बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात तो वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में रिहायशी कानून के तहत इकामा होना लाजमी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक मुमलिकत में काम करने वाले गैर मुल्कियों के स्पॉन्सर्स के जिम्मे कारकुनों की दस्तावेजात मुकम्मल रखने की जिम्मेदारी होती है। इसमें कारकुनों का इकामा, सालाना मेडिकल इंश्योरेंस, खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट वीजे का इजरा और दीगर उमूर की अंजामदही शामिल है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि बैरून मुमलिकत खुरूज ओहदा पर गया हुआ हूँ, काम की वजह से फौरी तौर पर वापसी मुश्किल है। मालूम करना चाहता हूं कि ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद क्या यह मुमकिन है कि मुमलिकत से बाहर रहते हुए कफालत तब्दील करा लूं, क्योंकि कंपनी के बारे में मालूम हुआ है कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर बंद की जा रही है। कंपनी की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन CR भी चंद माह बाद मुअत्तल हो जाएगी। इस हवाले से मालूमात दरकार हैं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा होल्डर कारकुन की स्पॉन्सरशिप तब्दीली के लिए लाजमी है कि कारकुन मुमलिकत में ही मौजूद हो। बैरून मुमलिकत होते हुए सिर्फ इकामा की तजदीद और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराने की सहूलत फराहम की गई है, जबकि कफालत की तब्दीली के लिए कारकुन का मुमलिकत में मौजूद होना जरूरी है। वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक कफालत की तब्दीली के वक्त कारकुन का मुमलिकत में मौजूद होना जरूरी है। कफालत यानी स्पॉन्सरशिप की तब्दीली के वक्त मुलाजमत का मुआहदा किया जाता है, जबकि हुकूक वाजिबात की अदायगी के हवाले से भी अहम मामलात होते हैं, जिसके लिए ये मुमकिन नहीं होता कि कारकुन बैरून मुल्क हो और कफालत तब्दीली की दरख्वास्त दी जा सके। घरेलू कारकुन के नए पासपोर्ट के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि फैमिली ड्राइवर और खादमा के नए पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में करानी है, क्या स्पॉन्सर के अबशर अकाउंट से की जा सकती है या ये सहूलत सिर्फ कमर्शियल कारकुनों के लिए ही है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि अबशर प्लेटफॉर्म पर इसकी सहूलत फराहम की गई है। घरेलू कारकुन के नए पासपोर्ट और पुराने पासपोर्ट और इकामा स्कैन करके उनकी एक ही PDF फाइल बनाई जाए। PDF फाइल को अबशर पर मौजूद तवासिल सर्विस के जरिए अपलोड किया जाए। स्कैन शुदा फाइल का साइज 3 MB का होना चाहिए। ख्याल रहे कि बाज़ अफराद गलती से दस्तावेजात को जुदा जुदा अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है। PDF की एक ही फाइल में तीनों दस्तावेजात मुंसलिक की जाएं। तवासिल पर दरखास्त अपलोड करने के साथ ही मोबाइल पर मैसेज मौसूल हो जाता है, जिसमें दरखास्त की वसूली जाहिर की गई होती है। अगर दरखास्त दुरुस्त तौर पर अपलोड की गई होती है तो 3 से 5 वर्किंग डेज में काम हो जाता है। दरखास्त मुस्तरद होने की सूरत में भी अबशर पर एतराज पेश कर दिया जाता है। एतराज होने की सूरत में दरखास्त गुजार को चाहिए कि वो अपने करीबी जवाजात के दफ्तर से वक्त हासिल करे, जिसके बाद अबशर पर आने वाले एतराज को प्रिंट करे और जवाजात के दफ्तर में कारकुन के नए और पुराने पासपोर्ट के साथ रुजू किया जाए, जहां मुकर्रर फॉर्म के साथ जवाजात के एहलकार को मामला पेश किया जाए। कार्गो सर्विस के लिए ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट 11 दिसंबर से अमल दरामद होगा। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ज़मीनी रास्तों के जरिए कार्गो सर्विस से मुंसलिक लाइसेंस होल्डर्स के लिए ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट पर अमल दरामद 11 दिसंबर से किया जाएगा। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि बरी रास्तों से कार्गो सर्विस फराहम करने वाले लाइसेंस होल्डर्स इदारों, कंपनियों और अफराद का कानकनी के लिए तामीराती सामान और मादनियात की मुंतकिली के लिए 11 दिसंबर 2022 से नकल गेट से ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट हासिल कर सकेंगे। अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट की पाबंदी से कार्गो सर्विस का मयार बुलंद होगा और मतलूबा सामान महफूज तरीके से मुंतकिल होगा। कार्गो ऑपरेशन की तफसीलात लम्हा बलम्हा हासिल की जा सकेंगी। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट लाइसेंस होल्डर अथॉरिटी के मातहत नकल गेट से जारी होगा। डॉक्यूमेंट में यह बात दर्ज होगी कि सामान भेजने वाला कौन है, किसे भेजा जा रहा है, किसका सामान मुंतकिल किया जा रहा है, सामान का निज़ाम-उल-औकात, ट्रांसपोर्ट में नताने की तफसीलात, सफर और ट्रांसपोर्टर के कवायफ भी इसमें दर्ज होंगे। सिलात ज़र में कमी, ओवरसीज ने 2 अरब 40 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र में कमी वाक़ हुई है। रवां साल सितंबर में मजमूई तरसीलात ज़र 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रही, जो अगस्त 2022 के मुकाबले में 10.5%, जबकि सितंबर 2021 के मुकाबले में 12.3% कम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी होने वाले एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई से सितंबर 2022 के दौरान बैरून मुल्क
मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 7 अरब 70 करोड़ डॉलर भेजे, जो गुज़श्ता साल के इसी दौरानिये से 6.3% कम है। यानी गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां माली साल के पहले 3 माह के दौरान गैर मुल्की तरसीलात ज़र में 6.3% की कमी रिकॉर्ड की गई है। तरसीलात ज़र भेजने वाले ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों में हमेशा की तरह सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने सितंबर में मजमूई तौर पर 61 करोड़ 66 लाख डॉलर भिजवाए हैं, जो अगस्त में 69 करोड़ 18 लाख डॉलर थे, जबकि गुज़श्ता साल इसी महीने में यह रकम 71 करोड़ 95 लाख थी। यूं सऊदी अरब से तरसीलात ज़र में भी कमी वाक़ई हुई है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात से तरसीलात ज़र सितंबर में 47 करोड़ 43 लाख डॉलर रही, जबकि अगस्त में यह रकम 53 करोड़ 14 लाख डॉलर थी। दीगर खलीजी ममालिक से एक माह में तरसीलात ज़र 5 लाख डॉलर कम होकर 30 करोड़ से 29 करोड़ 95 लाख, जबकि यूरोपीय ममालिक से तरसीलात ज़र 27 करोड़ 48 लाख डॉलर से कम होकर 25 करोड़ 96 लाख हो गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक अमेरिका से तरसीलात ज़र 29 करोड़ 43 लाख डॉलर से कम होकर 26 करोड़ 81 लाख तक आ गई है। बरतानिया से भी तरसीलात ज़र में कमी आई है, जो 36 करोड़ 97 लाख से कम होकर 30 करोड़ 78 लाख डॉलर हो गई है। ख्याल रहे कि कोरोना के दौरान तरसीलात ज़र की शरह मुसलसल ऊपर जाती रही है, जो माहाना 2 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई थी। अशियाए सर्फ की कीमतों में 20% कमी की तवक्को। सऊदी माहिरीन ने तवक्को जाहिर किया है कि आइंदा दिनों में अशियाए सर्फ की कीमतों में 20% तक कमी हो जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह कंटेनर शिपिंग की कीमतों में 70% कमी है। जद्दा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लॉजिस्टिक काउंसिल के सरबराह डॉक्टर इब्राहिम ने कहा है कि सऊदी मार्केट में ग़िज़ाई अशिया समेत मलबूसात और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतें कम होंगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना बहरान के वक्त कंटेनर शिपिंग की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई थीं। इसकी वजह से ग़िज़ाई अशिया समेत तमाम चीजों की कीमतों में इजाफा हो गया था। अब जबकि कंटेनर शिपिंग की कीमत में जबरदस्त कमी हुई है, तो इसका असर लामहलूला तमाम अशिया पर होगा। उन्होंने कहा कि अशियाई सर्फ की कीमतों में कमी की तवक्को का अंदाजा इस बात से भी किया जा सकता है कि एक वक्त में कंटेनर शिपिंग की कीमत 2300 डॉलर से बढ़कर 12,000 डॉलर हो गई थी। इसकी वजह से तमाम अशियाई सर्फ की कीमतों में भी इजाफा हो गया था, मगर अब जबकि कंटेनर की शिपिंग मामूल पर आ गई है, तो आमतौर पर कीमतें भी कम होंगी। सऊदी अरब रूस का साथ नहीं दे रहा, तेल मार्केट का इस्तेहकाम यकीनी बनाने की कोशिश है। आदिल अल जुबैर। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा है कि सऊदी अरब रूस का साथ नहीं दे रहा है, हम तेल मार्केट के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरब न्यूज के मुताबिक अमरीकी चैनल CNN को इंटरव्यू में उनका कहना था कि तेल की पैदावार में योमिया 20 लाख बैरल कमी के हवाले से हालिया ओपेक प्लस के फैसले का मकसद तेल पैदा करने वाले ममालिक और सार्फिन दोनों को यकसां फायदा पहुंचाना है। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।